नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका मित्र भूपेंद्र कराना। दोस्तों, पिछले 27 फरवरी को आज़ादी के महानायक पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी के शहीदी दिवस से और एक और आज़ादी के महानायक विजय सिंह पथिक जी के जन्म जयंती दिवस से जो भिंड जिले के चंबल पुल से समाधान पदयात्रा प्रारंभ हुई थी। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये ग्वालियर चंबल अंचल की 5 सूत्रीय जन समस्याओं को लेके ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और ये यात्रा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा स्थल पवित्र सरिता ग्वालियर चंबल अंचल की जीवनदायिनी, जिसे हम चंबल नदी बोलते हैं, वहाँ से पवित्र जल लेके ये यात्रा प्रारंभ हुई और NH 719 नेशनल हाईवे 719, जिसे आजकल लोग क्षेत्र में मौत के हाईवे के नाम से जानते हैं, उस मौत के हाईवे पे चल के ये यात्रा भिंड के रास्ते ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर से नेशनल हाईवे 44 पर चलते हुए ये यात्रा मुरैना और मुरैना के रास्ते धौलपुर में प्रवेश किया और धौलपुर चूँकि राजस्थान में है तो मध्य प्रदेश से गुजरते हुए ये यात्रा राजस्थान प्रदेश पहुंची। राजस्थान से आगरा के रास्ते निकलते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में पहुंचे और उत्तर प्रदेश से मथुरा के रास्ते, वृंदावन के रास्ते में होली मनाते हुए हम सभी क्रांतिकारी साथी पूरे जुनून जज्बे के साथ हम लोग हरियाणा प्रदेश की तरफ कूच किए और हरियाणा प्रदेश में जब चल ही रहे थे, कोसी शहर से हम लोग गुजरे। कोसी से थोड़ा सा 3 से 4 किलोमीटर आगे निकले थे, तभी जो है नेशनल हाईवे 44 पर चलते चलते मुझे अचानक बेहोशी हुई और मैं नेशनल हाईवे 44 पर गिरा और फिर गिरने के बाद मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथियों ने मुझे कब उठाया, कब छाँव में लिटाया, कब हॉस्पिटलाइज कर दिया। मुझे पता तब चला जब मेरे को ड्रिप लग गई और जब होश आया तो पता चला कि मैं सरकारी हॉस्पिटल कोसी में हूँ और डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने पर डॉक्टर साहब ने कहा, चूँकि सौभाग्य से जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे उनकी ग्वालियर में ससुराल है, वो रिलेटिव हैं, तो मध्य प्रदेश के होने के नाते उन्होंने मुझसे कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, आपको कम से कम 2 दिन का रेस्ट हॉस्पिटल में लेना चाहिए, उसके बाद आपको यात्रा करनी चाहिए। लेकिन चूंकि लक्ष्य तय था, तय समय पर हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना था, दिल्ली पहुंचना था, इसलिए उस ड्रिप को चढ़ने के बाद मात्र 3 घंटे में वहाँ से वो ड्रिप निकाल के और पुनः यात्रा प्रारंभ हुई और हम सभी साथी पुनः चल पड़े। इसी दौरान हमारे हरियाणा के साथियों को सोशल मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से पता चला कि मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ। मैं आभारी हूँ उन हरियाणा के हमारे साथी धन सिंह बैसला जी का, विनोद बैसला जी का, सुनील बैसला जी का, जो सभी साथी अपने अन्य साथियों को लेके कोसी हॉस्पिटल ही पहुँचे और हॉस्पिटल से हमारे साथ लगातार जो है आगे जो विश्राम स्थल था होडल तक उन्होंने हमारे साथ यात्रा की और होडल में हमारे रात्रि विश्राम की व्यवस्था की और होडल से दूसरे दिन वो हमारे साथ पलवल तक साथ रहे। पलवल में उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं की और रास्ते में नेपाल सिंह फागुना जैसे समाज सेवी हमको मिले, उन्होंने हमारा बहुत स्वागत, सत्कार, प्रेम और स्नेह दिया। इन सभी साथियों का मैं दिल की अंतः गहराइयों से
आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और साथियों, जैसा कि आज संघर्ष की जीत हुई, जिस प्रकार साथियों ने लगातार ये 600 किलोमीटर की पदयात्रा की, न पैरों के छाले देखे, न सर पे पड़ती धूप देखी, न चेहरे की उड़ती हुई चमक को देखा। चेहरे काले पड़ गए, सबके वजन घट गए, खाने पीने की व्यवस्था भी जो जिस प्रकार होनी चाहिए वो नहीं हुई, बिस्तरों में सोना, ज़मीन पर सोना, ये सब चलता रहा। और अंततः आज हम सबके संघर्ष की विजय हुई। कल हमारी मुलाकात, जो 5 सूत्री मांगे थी, उसमें से एक प्रमुख मांग थी कि ग्वालियर चंबल अंचल के किसान भाइयों का जो कृषि संबंधित कर्जा है सरकार का, उसको सरकार माफ़ करे और किसानों को राहत पहुंचाए। इस मांग के संबंध में देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे एक लंबे समय और अंतराल तक, उन्होंने हमें सुना, हमारी समस्या को सुना और हमें बड़े सहृदय के साथ उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं खुद किसान का बेटा हूं और मध्य प्रदेश मेरी कर्मशील भूमि है। जो भी किसानों के लिए आप जिन मांगों को लेके आए हैं, इनके अलावा जो भी हर संभव मदद होगी वो कृषि मंत्री की तरफ से करने का आश्वासन दिया गया। हम उनके बहुत आभारी हैं। और उसी क्रम में कल 4 बजे का समय दिया था देश के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी साहब ने, लेकिन 4 बजे हम पहुँचे बंगले पे तो पता चला कि उनकी कोई आवश्यक प्रेस वार्ता थी जिसमें उनको जाना पड़ा, तो कल भेंट नहीं हो पाई। लेकिन उनके जो पीएस थे उनसे भेंट हुई और उन्होंने हमको सारी चीज़ों से अवगत कराया। तो कल उन्होंने हमसे ये भी कहा कि ये नेशनल हाईवे 2028 तक का जो निर्माणाधीन कंपनी है उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसकी डीपीआर बन जाएगी, इसका भूमि अधिग्रहण का कार्य हो जाएगा, इसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन निर्माण 2028 के बाद ही होगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने हमको समझाया, लेकिन हमारा मन मानने को तैयार नहीं था। और हमने उनसे निवेदन किया कि जो बात आप कह रहे हैं वही बात हमें एक बार माननीय मंत्री जी के साक्षात करवा के एक बार हमको बात करवा दें तो हमारे मन को तसल्ली मिलेगी। और हमने जो 600 किलोमीटर की पदयात्रा की है उसके बारे में हम उनसे कुछ कहना चाहेंगे। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक हमको 2 बजे का आज मंत्री जी के साथ मुलाकात का वक्त तय किया और हम सही समय पे पहुँचे। आज बहुत ही सार्थक रूप से माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री साहब ने हमको आधा घंटे का समय, सभी जितने और मुलाकात करने वाले लोग थे उनको सबसे पृथक करके अलग से समय दिया और बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारी समस्याओं को सुना, समझा। और उसके बाद तत्काल NHI के हेड, जिनको तत्काल उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन पर उनको तलब किया। तलब करने के बाद उन्होंने हमारे सामने ही कहा कि ये इसमें जो कुछ हिस्सा है वो MPRDC का है। तो उसके बाद उन्होंने MPRDC के हेड को तलब किया और उनसे कहा कि ये मध्य प्रदेश से ये बच्चे पैदल चल के आए हैं, आप इसके बारे में बताएं। जबकि गडकरी साहब का कहना था कि इसको हम बहुत पहले ही सैंक्शन कर चुके हैं और इसकी जो जानकारी मिली दस्तावेज़ों के माध्यम से उसमें ये था कि ये जो नेशनल हाईवे 719 है ये 4 लेन पास हुआ है और इसका DPR भी बन चुकी है और इसकी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी, ये सारा कुछ 2027 तक कंप्लीट होना था। ये जानकारी NHI और MPRD के अधिकारियों द्वारा वहाँ पे दी गई। लेकिन हमने हाथ जोड़ के मंत्री जी से निवेदन किया और उनको बताया कि मान्यवर, ये नेशनल हाईवे पिछले 3 साल में लगभग 900 लोगों की जान ले चुका है। अगर इसको 2028 तक हमने एक्सटेंड किया तो न जाने